कितना योगदान है आपके गर्लफ्रेंड का आपके पूरे जर्नी में? बहुत सारा है। कैसा सपोर्ट करती थी वो? हमेशा पढ़ने के लिए बोलती थी। सब चीज ऐसा बोलती थी कि कंधे पर डबल स्टार लगाओगे तभी शादी ब्याह करेंगे, ऐसा कुछ? हाँ, उसका सपना था। वो अपना बोली थी कि मेरा बर्थडे का गिफ्ट यही होगा जब भी दोगे। अच्छा, प्यार का शुरुआत कैसे हुआ, मिले कैसे थे आप लोग? नाम वगैरह मत लीजिएगा, लेकिन बताइए इतना कि कैसे मिले थे, कैसे शुरुआत हुआ था? फोन कॉल से। फोन कॉल से? रॉन्ग नंबर आ गया था क्या? नहीं। हाँ, तो फिर? नमस्कार दोस्तों, हमारे बिहार में जिस भी युवा का हाइट अच्छा खासा होता है, जिनका भी थोड़ा बहुत अच्छा कदकाठी होता है, पढ़ने में ठीक होते हैं, सभी का सपना होता है कि उनके कंधे पर डबल स्टार सजे और वर्दी के रूप में दरोगा का वर्दी अपने शरीर पर धारण करे। अभी हमारे साथ कैमरा के फ्रेम में जो दिख रहे हैं, इनका 1275 में मेरिट बन चुका है और बहुत जल्द इनके कंधे पर डबल स्टार सजने वाला है। इनसे बातें करेंगे कि कैसे तैयारी किए थे, किस कोचिंग क्लास को फॉलो किए थे, किताबें कौन सी थी जिसको फॉलो किए थे, टेस्ट सीरीज अप्लाई कैसे कर रहे थे, सारी चीजों पर बात करेंगे जिससे आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार सुमन उर्फ पिंटू यादव। कहाँ से आए हैं? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बंगलवा गांव से। अच्छा, दरोगा बनने की शुरुआत कहाँ से की है? मतलब कैसे जुनून आया कि नहीं हमको दरोगा बनना है? जब लॉकडाउन आया ना, तब उस समय तो कुछ नहीं था। तब टेलीग्राम पर मतलब भाई लोग में बैठल थे तो सोच रहे थे किसी तरीका से पढ़ा जाए, तो किसी तरीका से नौकरी हो जाए। हाँ। तो फिर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन किए। अड्डा का बैच था, मनीष सर था। अच्छा। तो उस समय उसी से सेट लगाते थे, जो होमवर्क मिलता था किताब से अपना पढ़ते थे। लूसेंट टेलीग्राम में होमवर्क मिलता था जी। कौन टेलीग्राम है? अड्डा जीएस पटना। अच्छा, अड्डा जीएस पटना जी। होमवर्क मिलता है उसमें? जी, उसमें होमवर्क मिलता है डेली का, और सेट होता है 2 बजे वाला प्रैक्टिस सेट जो होता है उससे। अच्छा जी। तो वो सेट लगाने लगे आप? जी। फिर उसके बाद? बस अपना पढ़ रहे, रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट हो रहा था धीरे धीरे। तो शुरू में जब आप टेस्ट लगाना चालू किए होंगे या टेस्ट सीरीज अप्लाई चालू किए होंगे, कितना अंक आ रहा था शुरुआत में जब आप अप्लाई कर रहे थे? शुरुआत में जब लगा रहे थे तो प्रैक्टिस सेट में भी 50% रहता था, लेकिन 2 बजे वाला में वही 45-42 ऐसे आता था। अच्छा। धीरे धीरे। कौन सा है आपका? ओबीसी। अभी मेंस में कितना अंक आया है? मेंस में अंक दिया है नहीं, लेकिन हम अपने अनुसार चेक किए, 89 सही है। कितना? 89 सही है मेरा। 100 में 89? इतना इम्प्रूवमेंट हो गया? मतलब 42 नंबर लाने वाला छात्र का 89 दरोगा में आ गया जी। कैसे किए, तैयारी कैसे किए? किताब कौन सी थी जिसको आपने फॉलो किया? कैसे किए इतना? लूसेंट, स्पीडी और सार संग्रह और एक घटना चक्र था। लूसेंट, स्पीडी, सार संग्रह और घटना चक्र जी। लेकिन लूसेंट के लिए काफी सारे पहले होता था कि लूसेंट पढ़ लो बिहार दरोगा हो जाएगा, लेकिन अब बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि बिहार दरोगा में अगर आपको नौकरी लेना है तो लूसेंट पीटी तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मेंस के लिए आपको अलग से किताब पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, लूसेंट से लगभग 50 से 60% हमेशा कोई भी एग्जाम का कवर कर देता है। कोई भी एग्जाम? बिहार का कोई भी एग्जाम? हाँ, बीपीएससी तक कर देगा। बीपीएससी तक जी। करंट अफेयर सिर्फ अलग से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। मतलब लूसेंट, स्पीडी, घटना चक्र और सार संग्रह 4 किताबों को आपने फॉलो किया था? हाँ। अच्छा, कोचिंग क्लासेज कौन सी थी जिसको आपने फॉलो किया? कोचिंग का सहारा लिया या सेल्फ स्टडी किया था? जीके जीएस में कोचिंग का सहारा नहीं लिया। किस चीज में कोचिंग का सहारा लिया? हम 2020 के पहले जो पढ़े थे मैथ रीजनिंग, बस वही कोचिंग में पढ़े थे मैथ रीजनिंग के लिए। जीके जीएस अपना सेल्फ स्टडी और यही टेलीग्राम से। मतलब टेलीग्राम पे सेट लगाते लगाते आप बिहार दरोगा बन गए जी। और खुद से पढ़ रहे थे? हाँ, खुद से सेल्फ स्टडी। हाँ। कैसे करते थे सेल्फ स्टडी? बहुत सारे छात्र करते हैं। पटना में अभी जाइएगा तो ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं होगा, लाइब्रेरी वालों के पास समय नहीं है कि छात्रों को बैठा सके, इतना मतलब उनके पास शिफ्ट में टाइम नहीं है। सेल्फ स्टडी करने वाले बहुत सारे छात्र हैं। सेल्फ स्टडी करने में सबसे खास ख्याल किस चीज का रखा जाता है? अगर कैसे पढ़े, मान लीजिए कोई छात्र देखा जाता है कि 2 घंटा मैथ साइंस पर ही दे दिया, किसी को देखा जाता है कि एक सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, मैथ रीजनिंग बहुत मजबूत है, लेकिन जीएस एकदम नहीं आ रहा है। जीके जीएस मजबूत है तो करंट अफेयर्स नहीं आ रहा है, मैथ रीजनिंग नहीं आ रहा है। कैसे करते थे सेल्फ स्टडी? सबका टाइम देना पड़ता है, सब सब्जेक्ट में टाइम अलग अलग देना पड़ता था सबको। बस देखिए, पढ़ने से कुछ नहीं होता, गाइड भी सही होना चाहिए। गाइड प्लस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होता, गाइड होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना चाहिए? वही मतलब जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है,
कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, उस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। हाँ, मतलब उस चीज पर एकदम टाइम नहीं देना है जो एग्जाम में नहीं आ रहा है। साथ ही ऑफिसर एकेडमी लेकर के आए हैं मिशन बिहार दरोगा। हमें ऐसे 50 जुनूनी बच्चे चाहिए जिनके सर पर सवार है बिहार दरोगा का भूत, जिनका पहला प्यार है वर्दी, और वर्दी के लिए वो दिन रात एक करने को है तैयार। तो ऑफिसर एकेडमी ढूंढ रहा है आप सब में से 50 ऐसे हुनर बच्चों को। हम उनको पूरी तैयारी कराएंगे ऑफलाइन में, फ्री में। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। पूरी तैयारी निःशुल्क। अगर आप में है जुनून तो वर्दी का सपना पूरा कराएंगे हम आपको साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको बिहार दरोगा का नौकरी लेना है तो बीपीएससी लेवल पर तैयारी कीजिए। बीपीएससी लेवल पर तैयारी करने से कहीं ना कहीं बिहार दरोगा वगैरह वनडे एग्जाम आसान हो जा रहा है। आपने ऐसा नहीं किया? नहीं, हम दरोगा पढ़े हैं, बस हम इतना विश्वास है कि पीटी बीपीएससी भी निकल जाएगा। दरोगा पढ़िए, बीपीएससी निकल ही जाएगा पीटी उसका। मतलब दरोगा और बीपीएससी का पीटी लगभग सेम है। हाँ, पीटी दोनों का सेम है। मेंस में दिक्कत होगा थोड़ा। मेंस में इसमें थोड़ा करंट अफेयर नहीं रहता है, तो मैथ रीजनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा उसके जगह। अच्छा, जैसा आप अड्डा का टेलीग्राम चैनल फॉलो किए और सेट लगाते थे उसमें, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आते हैं जिसको लोग लगाते हैं और खुद को आंकते हैं कि मेरा कितना अंक आ रहा है। ऐसा किए थे कि नहीं? हाँ, एक एडुटेरिया का आता है सेट, हर एग्जाम से पहले दे देता है, वो वही लगाते थे बस। लगाते थे। हाँ, कितना अंक आता था उस टाइम में? लास्ट सेट जो आपने अप्लाई किया था उसमें कितना अंक आ रहा था? 81-82 के आसपास था। 81-82 पहुंच गए थे। हाँ, मतलब दरोगा में 89 कैसे ला दिए? वो आया क्वेश्चन जैसे बना, हिसाब का आ गया, मेरा हिसाब का आया, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सही हो गया। लेकिन 80 जब हम मार के आए थे तो हम सोच लिए थे कि 82 लगभग 83 सही है। हम सर को उसी में बता दिए थे कि इतना मेरा आ रहा है। फिर जब मिलाए जाके तब हमको पता चला नहीं, मेरा ये सब भी क्वेश्चन सही है। जब पीटी हुआ होगा मेंस के लिए काफी प्रेशर हो जाता है। जिनका भी पीटी होता है मेंस में कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले लेते हैं छात्र। प्रेशर हैंडल एग्जाम का जो होता है, जैसे एग्जाम में जाने के बाद बहुत लोग ओएमआर में गलती कर देते हैं, इतना प्रेशर हो जाता है कि रंगना कहीं और है, रंग कुछ और देते हैं। बहुत सारे छात्रों का ये भी होता है कि सारे सवाल सही आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हो जाती है प्रेशर की वजह से। उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है? प्रैक्टिस वो छोड़ देता है। पीटी के बाद सोचता है मेंस का पीटी का रिजल्ट आएगा तब मेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लगातार रहेगा ना, बस प्रैक्टिस करते रहेगा तो वो सब बस नॉर्मल रहना है एग्जाम में। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेगा कॉन्फिडेंस रहेगा, वहाँ गलती वो नहीं करेगा। अच्छा, हाँ। मतलब डेली कितना सेट अप्लाई करना चाहिए? 1-2 सेट। 1-2 सेट बहुत है। हाँ, बिहार दरोगा बनना है बहुत। अच्छा, बहुत सारे छात्र जो होते हैं पटना आते हैं। आप पटना पढ़ाई की है या कहीं और? इंटर हम भागलपुर में पढ़े थे। अच्छा, जनरल कंपटीशन का तैयारी कहाँ, घर से ही या पटना? घर से ही तैयारी? घर चले गए थे। हाँ, एक चीज और है इस समय, जैसे पटना में एक वो बन गया है कि अगर आपको बिहार दरोगा बीपीएससी ये सब करना है तो पटना जाइए, कोचिंग क्लासेज को फॉलो कीजिए। जरूरी है क्या ये? नहीं, आज के युग में अब जरूरी नहीं। कोई जरूरी नहीं। कोई जरूरी नहीं। कैसे? अच्छा, यूट्यूब वगैरह का सहारा कितना लिए? इस समय सबसे ज्यादा योगदान अभी किसी चीज का रह रहा है तो यूट्यूब का। जैसे टॉपिक वाइज भी अगर हमको मान लीजिए आधुनिक भारत समझ में नहीं आ रहा, टॉपिक वाइज यूट्यूब पर चीजें अवेलेबल है, और एक टीचर का नहीं, लगभग हजारों टीचर का टॉपिक वाइज चीजें यूट्यूब का फ्री में मिल जाती है। यूट्यूब वगैरह का सहारा लिए कि नहीं? हाँ, वहाँ पर लिए जहाँ पर हमको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहा था, वहाँ हम लिए हैं। रेगुलर नहीं लिए? नहीं। करंट अफेयर्स के लिए? करंट अफेयर के लिए वही स्पीडी एडुटेरिया का जो आता है उसी को पढ़ते थे। यूट्यूब का सहारा नहीं, करंट में भी नहीं? यूट्यूब पढ़ते थे उसका थोड़ा सा, यूट्यूब में देखते थे बार बार। उसका क्वेश्चन जैसे डेली का रहता ना, 10 क्वेश्चन देता तो वो देख लेते थे। अड्डा वाले मनीष सर का कितना योगदान रहा? मतलब पूरे ओवरऑल देखें तो आप जैसे कह रहे हैं कि मात्र एक टेलीग्राम चैनल को फॉलो किए, सेल्फ स्टडी किए, किसी कोचिंग क्लासेज का सहारा नहीं दिए, तो हमको लगता है कि टेलीग्राम चैनल का ही ज्यादा योगदान है। मनीष सर का कितना योगदान रहा? गाइडेंस, जैसे आप बोल रहे थे कि गाइडेंस बहुत जरूरी है, कितना योगदान? उसका ही योगदान है, पूरे उसका ही योगदान। हाँ, 80% तो उसका, बाकी गार्जियन का, फैमिली का। 80% मनीष सर का योगदान? हाँ, गाइडिंग में उतना योगदान है, फिर मेहनत तो फिर सहारा मेरा है। जहाँ दिक्कत होता था मनीष सर से ही पूछते थे? हाँ, दूसरा कोई गाइड करने वाला नहीं? हमेशा सर लाइव आग बताते रहते थे, वॉइस चैटिंग पे, यही ऐसे पढ़ना, ये करना है, इसको नहीं पढ़ना है। एग्जाम से पहले बताते कि ये टॉपिक को देख के जाना है, बस यही लोग। कितना सेट होता है उस टेलीग्राम में? एक दिन में कितना सेट होता है? प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस हर 5-6 सब्जेक्ट रहता है, उसका एक सेट होता है। बाकी बाद 1-2 बजे चलता है, सब संपूर्ण मिक्स चलता है। हाँ, 100 नंबर का होता है, बाकी बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होता है सब सब्जेक्ट का। अच्छा दरोगा जी, बहुत सारे छात्र पढ़ाई तो करते हैं
लेकिन भटकाव भी बहुत ज्यादा है इस समय। बहुत सारे लोग लड़की वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं, प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा असरदार हो जाता है इस समय युवाओं के लिए। बहुत सारे तो इतने कॉन्फिडेंस से प्यार करते हैं कि अगर नहीं मिलता है तो नस काटने लगते हैं। आपके साथ प्यार मोहब्बत हुआ है कि नहीं? जी हुआ है। प्यार किए हैं आप? जी। किसके साथ किए हैं? लड़की? हाँ तो लड़की से अच्छा, मतलब कब मिले थे? उस लड़की से कब मिले थे? 2019 में। 2019 में, जब मतलब पढ़ाई के मतलब शुरुआत ग्रेजुएशन में हुआ, उसके आसपास ही मिले? ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद, पहले नहीं मिले? था, दोस्त सब था लड़के में। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन, इंटर में फर्स्ट डिवीजन और ग्रेजुएशन में मिल गई तो सेकंड डिवीजन? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था। ग्रेजुएशन में कोई नहीं था। कितना सपोर्ट है, कितना योगदान है आपके गर्लफ्रेंड का आपके पूरे जर्नी में? बहुत सारा है। कैसा सपोर्ट करती थी वो? हमेशा पढ़ने के लिए बोलती थी, सब चीज। ऐसा बोलती थी कि कंधे पर डबल स्टार लगाओगे तभी शादी ब्याह करेंगे, ऐसा कुछ? हाँ उसका सपना था, वो अपना बोली थी कि मेरा बर्थडे का गिफ्ट यही होगा जब भी दोगे। अच्छा, मतलब अब बर्थडे गिफ्ट में दरोगा का वर्दी मांगी थी आपसे? हाँ। ऐसा था? कब मांगी थी? वही 2021 में। 2021 में। और उसके सपना को पूरा करने में एकदम शिद्दत से लग गए थे? हाँ पूरा। पूरा। अच्छा, कैसे मतलब घर पे सबको पता है कि प्यार करते हैं आप किसी लड़की से? है पता। हाँ। आंशिक रूप से। आंशिक रूप से है। प्यार का शुरुआत कैसे हुआ, मिले कैसे थे आप लोग? नाम वगैरह मत लीजिएगा, लेकिन बताइए इतना कि कैसे मिले थे, कैसे शुरुआत हुआ था? फोन कॉल से। फोन कॉल से? रॉन्ग नंबर आ गया था क्या? नहीं। हाँ, तो फिर? फोन कॉल से। हाँ। मेरी एक बहन थी, उसकी सहेली थी। आपकी बहन की सहेली थी? हाँ। और उसी को गर्लफ्रेंड बना लिए आप? हाँ धीरे धीरे बात हुआ, फिर स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो शादी ब्याह करना है, उसके साथ जीवन बिताना है अब, कि जिसके सपने के लिए आप दरोगा बने उसको ठुकरा भी दीजिएगा? ऐसा नहीं है, कोशिश तो पूरा रहेगा। कोशिश पूरा है शादी करने के लिए? हाँ। घर वाले मान जाएंगे? मानना ही पड़ेगा। मानना पड़ेगा। सेम कास्ट है आप लोग या अलग कास्ट है? रीजन तो यही, अलग कास्ट है। अलग कास्ट है। अच्छा, मतलब उसके बाद भी प्यार मोहब्बत अच्छा है और कोशिश है कि शादी ब्याह भी उसी से करना है? हाँ बहुत अच्छा है। देखिए ये सबसे पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, अपने आप को रखेगा, हर कोई सपोर्ट करता है। अब पढ़ना चाहिएगा तो सपोर्ट करेगा। अच्छा, बहुत सारी गर्लफ्रेंड ऐसी होती है कि लड़का पढ़ रहा है, उसको फोन करके बाबू बात कर लो, सोना अभी बात कर लो, बाद में पढ़ लेना, ऐसा कुछ होता था आपके साथ? होता था, लेकिन समझाने वाला चाहिए। जैसे अब वो कुछ मांग कर रहा है, अब तुम हमको पढ़ने ही नहीं दोगे, जैसे होता था, मतलब बोलता था अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, हम पढ़ेंगे करेंगे बाद में। अच्छा। हाँ, टाइम तो देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता है। अच्छा, कितना घंटा पढ़ाई के अलावा गर्लफ्रेंड में कितना घंटा देते थे आप? लगभग 1.5 घंटा। 1.5 घंटा डेली फिक्स रहता था। 24 घंटा में 1.5 घंटा डेली? हाँ, 1.5 से टाइम भी फिक्स कर दिए थे क्या? मतलब जब आप अपना टाइम शेड्यूल बना रहे थे उसमें उसको भी डाल दिए थे? फिक्स था, फिक्स। बात करना ही करना है। हाँ जरूरी था वो। महंगा गिफ्ट उफ्ट भी देते थे? गिफ्ट वही चॉकलेट। चॉकलेट वगैरह? मतलब चॉकलेट पर ही इतने दिन से फुसला रखे हैं? तो चॉकलेट ही चाहिए एक नंबर, और क्या चाहिए उसको? और कुछ नहीं? कुछ ना, और मिलना उलना उतना होता नहीं था, हम ना पढ़ने में रहते थे। हाँ। चलिए, बाकी सबसे बड़ा गिफ्ट दरोगा ही दिए हैं आप। इस बार 15 अगस्त को उसका बर्थडे है। अच्छा। हाँ। और 15 अगस्त तक आपको लगता है कि वर्दी भी लग जाएगा? हाँ उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद दरोगा जी। थैंक यू। तो बाकी आप बहुत स्टोरी देखे होंगे, लेकिन पहला स्टोरी ऐसा आया सामने, जैसे कटारिया जी का आप लोग सुने थे कि उन्होंने साफ कहा कि हमारे पूरे जर्नी में हमारी गर्लफ्रेंड का बहुत योगदान रहा है। इनका भी साफ कहना है कि उसने 2021 में हमसे बोला था कि हमको वर्दी चाहिए, तुम्हारे सीने पर तुम्हारे कंधे पर डबल स्टार चाहिए, और अपने गर्लफ्रेंड के सपना को पूरा इन्होंने 2024 में 1275 बिहार दरोगा में किया है। और ऐसा नहीं है कि हर सारी लड़कियां ऐसा ही होती है, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, और उनमें से एक इनकी गर्लफ्रेंड भी थी।